यूट्यूब चैनल की कैटेगरी सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, होगी ना। इतनी कंफ्यूजन, इतनी सारी कैटेगरी है, कौन सी सेट करोगे। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है, तुम्हें भी हो रही होगी तभी वाला वीडियो देख रहे हो। तो इतनी सारी कैटेगरी और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो पता किसमें है, जो अभी नई एआई की स्टोरी टेलिंग वीडियो बन रही है उसमें बहुत कंफ्यूजन है। मतलब लोग बहुत कंफ्यूज है कि यार इस वीडियो का क्या होगा। बहुत लोग तो यहाँ तक कंफ्यूज है कि वो लोग फिल्म एंड एनिमेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कैटेगरी नहीं है उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। और साथ ही इतनी सारी कैटेगरी, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुकिंग के लिए क्या कैटेगरी है, बहुत लोग कुकिंग में एजुकेशन कर रहे हैं कि वो एजुकेट कर रहे हैं दूसरों को, कि सिखा रहे हैं कि क्या करना है, तुम्हें कैसे बनाना है, लेकिन नहीं है, वो सब गलत कर रहे हैं इधर उधर। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो ये कंफ्यूजन हो रही है कि यार मेरा नया चैनल है, मैंने एआई से रिलेटेड चैनल बनाया, उसकी कैटेगरी क्या रखूँ। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना, पूरे को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ये एआई वाला पार्ट भी तुम्हें मिल जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और जो मैं बताऊँ वहीं पे सेलेक्ट करना होगा, इधर उधर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एजुकेशन, हाउ टू, स्टाइल, ये सारी कैटेगरीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर साउंड करती हैं। बहुत लगता है कि सिमिलर है तो इसमें कैटेगरी यही सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वाली कैटेगरी होती नहीं है। और उसके बाद आपका वीडियो किसी और गलत ऑडियंस के पास चला जाता है, क्योंकि जो ऑडियंस कुकिंग के वीडियो में इंटरेस्टेड है वो कुकिंग का ही देखेगी, वो एजुकेशन की नहीं देखेगी। आपने कुकिंग में अगर एजुकेशन सेलेक्ट कर रखा है तो आपका वीडियो गलत ऑडियंस के पास जा रहा है, ठीक है। और कोई बंदा अगर डांस में इंटरेस्टेड है, अगर आप उसको म्यूजिक की वीडियो भेजोगे तो ना देखेगा, उसको डांस की वीडियो ही चाहिए। तो आपको अपनी कैटेगरी को इस तरह सेलेक्ट करना है, सही कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जिससे कि तुम्हारा वीडियो सही ऑडियंस के पास जाए और तभी आपके वीडियोस पर व्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैटेगरी के बारे में, लेकिन मैं आपको ना स्टार्टिंग से बताऊंगी कि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये ना पता हो कि आप किस तरह से अपनी चैनल की कैटेगरी को सिलेक्ट करते, वहाँ पे सेट करते हो। तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि कहाँ से कैसे सेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना चैनल खोल लिया है, और फोन में भी कर सकते हो। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि फोन में कैसे करना है। क्रोम में डेस्कटॉप साइट पे अपना चैनल ओपन कर लेना, तो सेम फीचर्स मिल जाएंगे, वहां से कर लेना, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने क्रोम पे अपना चैनल खोल लिया, यहाँ आ रहा है योर वीडियोस का ऑप्शन। हम योर वीडियोस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने योर वीडियोस पर क्लिक करा, यहाँ पे ये मेरे वीडियोस को शो करेगा, ओके। यहाँ पे पूरा लाइक एक तरह का ये वाईटी स्टूडियो खुल जाता है, देख रहे हो ना स्टूडियो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे स्टूडियो खुल गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर गए और हम यहाँ जाएंगे अपलोड डिफॉल्ट्स पर। अपलोड डिफॉल्ट्स की सेकंड सेटिंग पे जाएंगे, जो कि है एडवांस्ड सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में ये मिलेगा हमें कैटेगरी का ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक करना है। ये नंबर ऑफ कैटेगरीज हमारे सामने खुल के आ जाएंगी। आप इनमें से जो भी आपकी चैनल की कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि कैटेगरी मतलब कौन सी कैटेगरी किस टाइप के चैनल के लिए है। बिकॉज ऑब्वियसली जिनका नया चैनल है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो उनका नया चैनल है, अपने नए चैनल के लिए वो किस टाइप की कैटेगरी अपने वीडियोस के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैटेगरी सिलेक्शन आपके वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन कैटेगरी से आपके वीडियो को बहुत बूस्ट मिलता है, और ये कैटेगरी उन व्यूवर्स के पास जाती है जो इस कैटेगरी के वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे हम एकदम स्टार्टिंग से फर्स्ट कैटेगरी से हम बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं एक एक मार्क करती चलूंगी, तो आपको टेंशन लेंगे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे है नन का ऑप्शन। देखो नन सबको पता है, कोई कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे नन का ऑप्शन आ रहा है, ओके। फिर दूसरा आता है हमारा ऑटोज एंड व्हीकल्स का। ऑटोज एंड व्हीकल्स की कैटेगरी या ऑप्शन उनके लिए है जो कि गाड़ियों से, बाइक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। मतलब ये इस तरह का है कि जहां पे आप नए नए कार्स नहीं दिखाते हो, आप कार का नेम दिखा रहे हो, उसके फीचर्स बता रहे हो, इस तरीके से जो वीडियो बनाते हैं कार्स, व्हीकल्स, बाइक्स के बारे में, या आप कोई भी व्हीकल ले सकते हो, ये कैटेगरी उनके लिए होती है, ओके। नेक्स्ट हम चलेंगे इस कैटेगरी में जिसका नाम है कॉमेडी। अब देखो ये नाम से ही बहुत ही क्लियर है कि कॉमेडी कैटेगरी उन चैनल्स के लिए है जो कि कॉमेडी वीडियोस को बनाते हैं, ठीक है। कॉमेडी वीडियोस मतलब जहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हो, कॉमेडी वीडियोस हैं, लेकिन आप कॉमेडी वीडियो और एंटरटेनमेंट आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज कॉमेडी वीडियो एक डिफरेंट होती है और एंटरटेनमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एंटरटेनमेंट में आपको बता दूंगी कि आपकी कौन कौन सी कैटेगरी आएगी, लेकिन कॉमेडी आपको समझ के रखना है। आप कॉमेडी की चाहे आप लॉन्ग बना रहे हो चाहे शॉर्ट बना रहे हो,
अगर आपकी कॉमेडी वीडियोस हैं तो आपको कॉमेडी की कैटेगरी सेलेक्ट करके चलनी है। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन का चैनल। एजुकेशन का चैनल एकदम क्लियर कट पढ़ाई से रिलेटेड है। आप कोई भी क्लास को पढ़ाते हो, 1 से लेकर जितनी भी क्लास या जितनी भी आगे की पढ़ाई होती है, जेई, आईटी, नीट, जो भी होता है, आप किसी भी कैटेगरी उसमें पढ़ा रहे हो तो आपकी ये सारी वीडियोस एक ही कैटेगरी में आएंगी, जो कि है एजुकेशन की कैटेगरी। बिकॉज एजुकेशन वो कैटेगरी है जहां पे आप किसी को एजुकेट करते हो किसी चीज के बारे में। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कुछ भी, आप किसी को एजुकेट कर रहे हो, आप अपने व्यूअर्स को एजुकेट कर रहे हो उस सब्जेक्ट को लेकर, उस स्ट्रीम को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, तो वो पूरा आपका एजुकेशन कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसमें मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपके एंटरटेनमेंट में आते हैं। ठीक है, अभी हम एंटरटेनमेंट को स्किप करेंगे, अभी हम बाकी कैटेगरीज को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप दूसरी कैटेगरी को समझोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। और देखो, सिंपल सी बात, मैं आपको सारी कैटेगरी के बारे में बताऊंगी, और जो भी वीडियो इनमें से किसी की भी कैटेगरी में नहीं आएगा वो सिंपल आप एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में डाल देना। ओके, तो इसलिए अभी के लिए हम एंटरटेनमेंट को स्किप कर रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट को बाद में समझेंगे बिकॉज वो एंड में समझने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा फिल्म एंड एनिमेशन की कैटेगरी। अब फिल्म और एनिमेशन में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या है, इसमें क्या एनिमेटेड वीडियो डल रहा है, इसमें क्या एआई वीडियो डल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे आप एक फिल्म बनाना बताते हो, आप एक मूवी के बारे में बात कर रहे हो, आप मूवी बनाने के बारे में बात कर रहे हो, आप मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हो, आप मूवी के बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात कर रहे हो, वो वीडियोस जो चैनल बनाते हैं वो कैटेगरी आती है फिल्म एंड एनिमेशन की कैटेगरी। फिल्म एंड एनिमेशन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि एक तरह से आप समझ गए ना कि फिल्म होती है, लेकिन एनिमेशन क्यों है? क्योंकि बहुत सी मूवीज है, जैसे अवतार, मुंजिया, ये सब मूवीज हैं जो एनिमेटेड मूवीज हैं। तो ये सारी मूवीज फिल्म एंड एनिमेशन के कैटेगरी में आती है। एआई वीडियो की बात करो तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है हमारी गेमिंग कैटेगरी। अब यहाँ पे भी आपको नेम से क्लियर हो गया होगा कि गेमिंग कैटेगरी क्या है। जो लोग गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, आप कोई गेम खेल रहे हो, अब तो बहुत से लोग शॉर्ट के वीडियो डालने लगे हैं गेमिंग के, तो वो पूरी वीडियोस, वो पूरा चैनल आपका गेमिंग कैटेगरी में जाता है। ओके, अगर आप गेमिंग कर रहे हो, लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तो ये सारी कैटेगरी आपकी गेमिंग में जाती है। सेकंड आता है हमारा हाउ टू एंड स्टाइल। देखो, ऊपर कुछ कैटेगरी थी जो आपको नाम से समझ आ गई थी कि कौन सी किस में जा रहा है, ठीक है, जैसे कॉमेडी, गेमिंग, इन सब की। लेकिन ये हाउ टू एंड स्टाइल में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज है। तो इसको हम बहुत इजीली समझेंगे। अब देखो, यहाँ पे हम 2 कैटेगरी की बात करेंगे, एक हाउ टू की और एक स्टाइल की। सबसे पहले हाउ टू की बात करेंगे। हाउ टू में क्या होता है कि जब आप किसी को बताते हो कि कोई काम कैसे करना है, जहां पे आपका वर्ड कैसे आ जाता है, वहां पे आपकी ये वाली कैटेगरी यूज हो जाती है। अगर आप कुकिंग से रिलेटेड बात करते हो कि आप मे बी ये वाली रेसिपी कैसे बनानी है, आप इस तरह सर्च करते हो ना कि मटर पनीर कैसे बनाए, तो बस जहां कैसे आया वहां आपकी हाउ टू कैटेगरी होती है। और मैं इसको एकदम क्लियर कट बता देती हूँ कि जो कुकिंग चैनल है उसके लिए एक ही कैटेगरी है, जो कि है हाउ टू एंड स्टाइल की कैटेगरी। ठीक है, हाउ टू में कुकिंग तो आता ही आता है, बाकी जिसमें भी आप कैसे का यूज कर रहे हो, जैसे आप किसी को बता रहे हो कि कोई काम कैसे करना है, वो हाउ टू की कैटेगरी में आ रहा है। इसी में हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टाइल की कैटेगरी। अब स्टाइल में आपका आता है स्टाइलिंग। आपने इस टाइम पे वीडियोस देखे होंगे जो कि 2 फ्रेम में आते हैं, एक होता है वेयरिंग और एक होता है स्टाइलिंग। एक में सामने वाला क्रिएटर आपको कपड़े पहन के दिखाता है और दूसरे फ्रेम में उसी कपड़ों को स्टाइल करके दिखाता है, जो कि काफी एस्थेटिक लगते हैं। तो वही होता है स्टाइलिंग। जब आप किसी को, सामने वाले को बताते हो कि लाइक मे बी कॉलेज गर्ल्स के लिए क्या आउटफिट्स हो सकते हैं, ठीक है, कॉलेज गर्ल्स के लिए क्या आउटफिट हो सकते हैं, आप वेडिंग में क्या पहन सकते हो, आप बर्थडे पार्टी में क्या पहन सकते हो, गर्मियों में आपको कैसे कपड़ों को स्टाइल करना है। तो ये पूरी कपड़ों से रिलेटेड, स्टाइल से रिलेटेड कैटेगरी जो आती है वो हाउ टू एंड स्टाइल की कैटेगरी में आती है। यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी म्यूजिक। ये भी बहुत ईजी है, म्यूजिक की कैटेगरी आपको नाम से समझ आ रहा होगा, म्यूजिक। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि म्यूजिक की बात हो रही है, इसका मतलब सॉन्ग्स की बात हो रही है। अब अगर आप डांस करते हो,
डांस में तो म्यूजिक यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि तुम लोग को लगे कि यार म्यूजिक तो यूज हो रहा है तो ये म्यूजिक की कैटेगरी में आएगा। ऐसा नहीं है। म्यूजिक की कैटेगरी में वो चैनल, वो वीडियो आते हैं जो कि मे बी यूट्यूब पे आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो तो वो म्यूजिक की कैटेगरी में आएगा। आप यूट्यूब पे गाना गा रहे हो वो म्यूजिक की कैटेगरी में आएगा। वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पर सॉन्ग्स के जो लिरिक्स लोफी ये सब डालते हैं तो वो सब म्यूजिक की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप डांस की बात करो कि डांस में भी गाने का यूज हो रहा है तो वो म्यूजिक कैटेगरी में नहीं आता है। आगे बताऊंगी कि वो किस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूज एंड पॉलिटिक्स की। ये भी आपको एकदम क्लियरली समझ आ रहा होगा नाम से कि कौन सी कैटेगरी है। बहुत ही सिंपल, ये न्यूज एंड पॉलिटिक्स की कैटेगरी है, लेकिन इसमें एकदम प्योर न्यूज चलती हैं। जो सच में न्यूज हैं वो इसमें चलती हैं। इसमें वो न्यूज नहीं चलती जो आपके यूट्यूब पर चल रही हैं। बिकॉज बहुत से चैनल ऐसे हैं जो आपके यूट्यूबर्स की न्यूज आपको देते हैं कि इस यूट्यूबर ने ये किया है, उस यूट्यूबर ने ये किया है। वो न्यूज कैटेगरी नहीं होगी। इसमें आपको प्योर न्यूज चाहिए कि आपके नेशन में क्या चल रहा है, आपका इंटरनेशनल न्यूज चैनल आपके क्या बता रहे हैं, वो न्यूज एंड पॉलिटिक्स की कैटेगरी में आता है। अब ये यूट्यूबर वाले जो न्यूज होती है वो भी काफी चैनल्स हैं, तो वो चैनल किस कैटेगरी में आते हैं ये भी हम बताएंगे। तो आगे देखना, मैं आपको सारी कैटेगरी, सारे चैनल्स एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रॉफिट्स एंड एक्टिविज्म की कैटेगरी। यहाँ पे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी है जिसपे बहुत ही ज्यादा कम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पर। तो ये क्या है कि यहाँ पे जब आप सोशल वर्कर की तरह आप वर्क करते हो, ठीक है, आप गरीबों के लिए कुछ कर रहे हो, आप सोशली बिना किसी फायदे के उससे आप ऐसे ही किसी की हेल्प कर रहे हो, सोशली वर्क कर रहे हो, गरीबों की हेल्प कर रहे हो, तो वो आपका इस कैटेगरी में आता है। जहां पे आपको तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन आप सोशली दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो वो आपका नॉन प्रॉफिट्स एंड एक्टिविज्म कैटेगरी में आता है। ठीक है, बहुत से लोग सोचेंगे कि यार इस पे कौन काम कर रहा होगा, लेकिन आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो इस पे बहुत लोग हैं जो इस कैटेगरी पे भी काम कर रहे हैं। और आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको यूट्यूब पर हर एक चीज मिलेगी। लोग हो सकता है कम हो इस कैटेगरी में, लेकिन है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी पीपल एंड ब्लॉग्स की। बहुत इजी कैटेगरी है, सिंपल। इसमें आ रहे हैं जो भी आप व्लॉगिंग करते हो, व्लॉगिंग आपकी इस कैटेगरी में आती है। ओके, आप जैसे जो डेली व्लॉगर्स होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। जो फूड व्लॉगर्स होते हैं, हाँ, जो फूड व्लॉगर्स होते हैं, मैंने ऊपर बताया कि अगर आप कुकिंग का चैनल है तो आपका हाउ टू एंड स्टाइल में जाएगा, बिकॉज आप बता रहे हो कि ये कैसे बनाए। लेकिन जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं जो टेस्ट करके अपना 3, 2, 1 स्टार्ट। लेकिन जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं जो कि खाने को टेस्ट करके उसको रेट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, वो हाउ टू की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बिकॉज वो आपको ये नहीं बता रहे कि इसको बनाते कैसे हैं, वो जस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है, मे भी कोई अच्छा टेस्ट नहीं करता तो आपको वीडियो में बता देते हैं। तो वो आते हैं पीपल एंड ब्लॉग्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारे पास पेट्स एंड एनिमल्स। नेम से क्लियर हो रहा है कि पेट्स और एनिमल्स के बारे में है। बहुत से लोग हैं जिनके पास पेट्स हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास डॉग, कैट, मे बी पैरेट, ये सब पेट्स होंगे। तो आप जब अपने पेट्स के बारे में वीडियो डालते हो उस पर बहुत से लोग डालते हैं कि आपकी पेट की रूटीन क्या होना चाहिए, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, मेडिसिन से रिलेटेड डालते हैं कि पेट्स को एक टाइम पीरियड, एकदम सर्टेन टाइम पीरियड्स में उनको इंजेक्शन मेडिसिन दिए जाते हैं। तो पूरी जो कि आप एनिमल से रिलेटेड वीडियो, एनिमल से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने व्यूअर्स को, वो पूरी कैटेगरी आपकी पेट्स एंड एनिमल्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाम से क्लियर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, फॉर एग्जाम्पल टेक के वीडियो बनाते हो, तो आपकी ये कैटेगरी में आता है। और मैंने डिफॉल्ट में इसी कैटेगरी को सेलेक्ट कर रखा है बिकॉज मेरा टेक चैनल है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ आपका टेक चैनल नहीं आता। आप यहाँ पे अगर आप यूट्यूब के बारे में बता रहे हो, देखो यूट्यूब पे भी अलग अलग टाइप के टेक कैटेगरी है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे 2 टाइप की कैटेगरी आप ऐसे ले सकते हो। एक होती है जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब के बारे में या किसी सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हो, ठीक है, आप उनको टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो एक टेक में आ गया।
दूसरी आपकी आती है अनबॉक्सिंग। जब आप गैजेट्स के बारे में अनबॉक्सिंग करते हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो अपने व्यूवर्स को, तो वो भी आपका टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आता है। दूसरा है साइंस का। अगर आप कोई साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मे बी आप कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या आप कोई साइंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो भी आपका इसी कैटेगरी में आएगा। ओके, देखो साइंस पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ाना और केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करना बहुत अलग चीज है। ओके, जब आप एक लार्ज स्केल पर, मे बी लार्ज एरिया पे एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हो, या बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा एक्सपेरिमेंट भी करोगे, तो वो भी आपका साइंस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आप वही एक्सपेरिमेंट पढ़ाओगे, अगर आप वही केमिस्ट्री वही एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे हो, तो फिर वो आपका एजुकेशन चैनल में आएगा। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स। देखो स्पोर्ट्स क्लियर है, जो भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स आपके कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, बिकॉज यूट्यूब इज इंटरनेशनल। यूट्यूब इज इंटरनेशनल, तो आपके इंटरनेशनली कोई भी स्पोर्ट हो सकता है। अगर आप किसी भी गेम स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, तो आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाता है। स्पोर्ट्स कोई भी हो सकता है, इसमें आपको बता रही हूँ, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, रग्बी, कुछ भी। ओके, तो पूरा आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल एंड इवेंट्स। देखो एक तो आप ये कर सकते हो कि ट्रैवल में आप ट्रैवलिंग करते हो, लेकिन ट्रैवलिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रैवलिंग भी दो टाइप की होती है। एक होती है जहाँ पे आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, जहाँ पे आप ट्रैवल वीडियो डालते हो, और दूसरी होती है जहाँ पे आप उसी ट्रैवल के व्लॉग वीडियो डालते हो। अगर आप व्लॉग बना रहे हो तो आपको ऊपर प्यूबल एंड ब्लॉग्स में डालना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग वीडियो बना रहे हो, ट्रैवलिंग वीडियो आप कैसे बना सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए, ठीक है, कोई पार्क है, कोई अम्यूजमेंट पार्क है, कोई भी जगह है, आप वहां घूमने गए, वहां से वहां तक का आपने पूरा रूट बताया, टोटल कितना खर्चा आ रहा है वो बताया, कोई ट्रेन लेनी है तो ट्रेन का टिकट कहाँ से लेना है, कितना खर्चा उसमें आएगा, उस पार्क का क्या टिकट है, उसके अंदर क्या फैसिलिटीज हैं। अगर आप ये सब पूरी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो कि मे बी आपका व्यूवर, अगर आप भी हो, आपको कहीं जाना है, कोई नई जगह है, तो आप यूट्यूब पे एक बार जरूर सर्च करके देखते हो कि यार ये यहाँ पे क्या होता है और कितना आपका बजट आता है, ठीक है। जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वहाँ आपके घर से वहां तक पहुंचने के लिए पूरा आपको बजट बताए, सारे फीचर्स बताए, वो आता है ट्रैवल और इवेंट्स में, ठीक है। तो मैं आपको बता देना, यहाँ पे दो कैटेगरी है। अगर आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल और इवेंट्स में करना, लेकिन अगर उसी ट्रैवल के आप ब्लॉग बना रहे हो तो ऊपर पीपल एंड ब्लॉग्स कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। ये तो हो गई ये सारी कैटेगरी। अब आती है हमारी रेयर और स्पेशल कैटेगरी, जो कि है यहाँ पे एंटरटेनमेंट की। अब यहाँ पे एंटरटेनमेंट रेयर और स्पेशल क्यों है? मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं एंटरटेनमेंट को छोड़ के पूरी कैटेगरीज में, जो जो वीडियोस में कवर हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई वीडियो है या जो भी वीडियो है, जो भी इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आया है, वो सीधा आप एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में डाल देते हो, ठीक है। अगर आप किसी वीडियो पर रिएक्ट करके बना रहे हो तो आपके एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप ग्रीन स्क्रीन बना रहे हो तो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आ रहा है। अगर वो जो न्यूज चैनल मैंने वो बताया था, जो कि यूट्यूबर से रिलेटेड न्यूज, सोशल मीडिया से रिलेटेड न्यूज डालते हैं यूट्यूब पर, वो आपके एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता है। जो आपके अभी के AI स्टोरी टेलिंग वीडियोस चल रहे हैं, वो आपके एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ही आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही लोग पूछ रहे थे कि ये वाले वीडियो किस कैटेगरी में आते हैं, कि जहाँ पे आप खुद से AI से, ChatGPT से वगैरह वगैरह से अपने स्टोरी वीडियोस को क्रिएट करते हो, तो उनकी कैटेगरी सिंपल एंटरटेनमेंट ही है। बाकी जो भी कैटेगरी जो बाकी इन सब में अभी तक नहीं गई है, वो सीधा एंटरटेनमेंट डाल देते हो, इसलिए हम एंटरटेनमेंट को एक स्पेशल कैटेगरी कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने अभी कहा कि ग्रीन स्क्रीन का क्रिएटर एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में जाता है, लेकिन ग्रीन स्क्रीन में भी आप दो तरह के क्रिएटर्स को देख सकते हो। एक होते हैं जो आपको ग्रीन स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं वीडियो को, एंड देन हाफ वीडियो में उस वीडियो को दिखाकर दूसरे आगे में खुद उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक काइंड से एजुकेशन चैनल हो गया, क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ग्रीन स्क्रीन के वो चैनल्स जो कि रिएक्ट कर रहे हैं ग्रीन स्क्रीन में, वो आते हैं एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में। सिंपल। तो ये हो गई आपकी सारी कैटेगरीज। मैंने बता दिया कि आप यहाँ से डिफॉल्ट सेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आओगे डिफॉल्ट सेटिंग कैसे करनी है,
यहाँ पे देखो मेरी क्या कैटेगरी है, मेरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ पे सेव का बटन नहीं आया बिकॉज मेरी यही सिलेक्टेड थी। अगर आप यहाँ पे कोई नई या कोई दूसरी कैटेगरी लगाते हो तो यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा, आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है और आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे आपके चैनल पे, डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। और डिफॉल्ट सेट होने से क्या होगा कि आप जब भी वीडियो अपलोड करोगे आपको हर बार जाके अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आई रियली होप कि समझ आ गया होगा कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करने वाले हो। ठीक है, तो एआई की मैंने बता दिया है कि एंटरटेनमेंट होती है, बहुत ही सिंपल एआई में एंटरटेनमेंट करना। और मैंने ये बात वीडियो में बताई थी जब मैं स्क्रीन आपको शो कर रही थी कि कोई भी ऐसी कैटेगरी, कोई भी ऐसा चैनल जो कि उन सारी कैटेगरीज की लिस्ट में नहीं आया है, उस चैनल की कैटेगरीज तुम सिंपली एंटरटेनमेंट को सेलेक्ट कर देना। जो चैनल किसी भी कैटेगरी में नहीं आता वो एंटरटेनमेंट में आता है। मैंने आपको बहुत से डिफरेंसेस भी बताए हैं कि एक ही वीडियो किस तरह से दो कैटेगरी में स्प्लिट हो जाता है। अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी तभी समझ आएगा। ठीक है, अगर वीडियो तुमने एक एक पॉइंट सुना है, बिकॉज एक कैटेगरी जब दो चीजों में स्प्लिट होती है तब कैटेगरी उसकी चेंज हो जाती हैं। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, तुमने पूरा वीडियो ध्यान से नहीं सुना है तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई रियली होप कि अगर वीडियो पूरा देखा है तो अच्छे समझ आ गया होगा, तुम्हें समझ आ गया होगा कि अपने चैनल के लिए तुम कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।